एग्जामिनेशन जो कि आपका होने वाला है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, जो कि हिंदी बी का है। देखिए हिंदी बी का बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन हर जगह पर, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है बिकॉज इसके अंदर जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स आते थे जो कि AECC थे, ठीक है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स करके, तो उसके अंदर जो होता था हिंदी ए आता था, यानी हिंदी संप्रेषण जो आज के टाइम पे हिंदी ए हो चुका है वो हिंदी ए उसमें आता था। ठीक है, कोई हिंदी बी नहीं था, हिंदी सी नहीं था। तो इसका आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो मैंने क्यों बताया आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने आपके जो टॉपिक्स थे वो टॉपिक्स को लेकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिलेबस में आए हैं उसको मैंने जो है लिया है, और उससे जो है आपकी हेल्प हो जाएगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको जो है मैंने कार्यालय हिंदी के बारे में बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं कार्यालय हिंदी में से, और मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका सिलेबस क्या है, आपके सिलेबस को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। इस पूरे चैप्टर के यानी पूरा आपका जो सिलेबस है उसके नोट्स जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जो आप एक्सेस कर सकते हैं। पर मैं आपके लिए जो पेपर्स लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, क्योंकि ये पिछले सालों में जैसे कि BA प्रोग्राम में सैक में यूज़ हुए हैं। देखिए जो क्वेश्चंस मैं पहले मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैं जो है ऑलरेडी नोट्स अपलोड किए हैं, इसके टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। स्टूडेंट्स को डाउट था रिगार्डिंग आंसर राइटिंग पैटर्न, कैसे लिखना है आंसर, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, कितनी चॉइस रहेगी, क्या रहेगा, वो जो है मैं इसमें कवर कर लूँगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें हम क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से हमें जो है क्या कहते हैं कौन सा पेपर पैटर्न करना है, किस तरीके से लिखना है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने अटेम्प्ट करना है, वो सारा चीज़ें हम इसमें समझने वाले, ठीक है। इसके अलावा पूरे के पूरा जो चैप्टर है इसका मैं वन शॉर्ट रिवीजन भी लेकर आऊंगी, ठीक है, वन शॉर्ट रिवीजन। तो वन शॉर्ट रिवीजन में हम सारे टॉपिक्स जो है एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो वो वीडियो देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मैं कल के कल आपके लिए कोशिश करूंगी वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो लाने की। और इसके पहले का जो इम्पोर्टेंट वीडियो था जिसमें मैंने कार्यालय हिंदी को बता दिया था, तो वो जो है अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप समझ लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको आपका सिलेबस पता होगा है होपफुली, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं भी सिलेबस पे नहीं जाऊँगी, टाइम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, कार्यालय हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसका उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये दिमाग में रखना है, मैं भी आपको पेपर पैटर्न बताऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भारत में कार्यालय हिंदी की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कार्यालय से निर्गत किन्हीं 3 पत्रों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कार्यालय में हम जो पत्र सीखने वाले हैं तो वो सब हम जो है इसमें पढ़ेंगे, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। और या फिर आपको जो है क्या कहते हैं आपके महाविद्यालय किसी को भी पत्र लिखने के लिए आएगा तो एक आवेदन पत्र आपको लिखना आना चाहिए। वो कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूंगी। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छे टिप्पण की विशेषताएं लिखिए, तो टिप्पण प्रारूपण आपके सिलेबस में है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है। और संक्षेपण नहीं है आपके सिलेबस में, वो नहीं आएगा, ये इतना आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद जो है आपको इसमें एक पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है, शॉर्ट नोट की तरह आपको लिखना है। कार्यालय हिंदी का क्षेत्र या फिर सामान्य तथा कार्यालय हिंदी का अंतर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपका पेपर पैटर्न है वो कैसे होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये जो पुराना पेपर पैटर्न है ऐसा नहीं होगा, आपका नया पेपर पैटर्न जो मुझे मिला है सोर्स, मैं आपको वो बता रही हूँ। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें चेंज होते रहती है लास्ट टाइम पे, अभी अभी आया है ये तो सर्कुलर, सब चेंज होते रहता है तो कोई फिक्स नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आप हिंदी AEC के भी स्टूडेंट हैं तो भी आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने सब कुछ जो है नोट्स वोट्स प्रोवाइड किए हैं, PDF प्रोवाइड किए हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जो है क्या कहते हैं, अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हो तो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर जो है उसके भी जो है मटेरियल प्रोवाइड किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि AEC जो है हमारा, जिन्होंने जब मतलब 12th क्लास तक पढ़ी है, आपको पता है बहुत अच्छे से, इनका पेपर पैटर्न थोड़ा अलग रहेगा, वैसे इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम ही रहेगा। हिंदी बी का आपको 5 प्रश्न पूछ जाएंगे, आपकी 2 इकाई है, ठीक है, आपके दो दो चैप्टर्स है, ज़्यादा चैप्टर्स है नहीं आपके, मैं आपको बता चुकी हूँ चैप्टर्स के नाम। देखिए फिर से बता देती हूँ आपको मैं, 2 इकाई है आपके पास, इकाई नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 लेखन दक्षता का विकास, ठीक है। इसके अंदर आपको 4 चीजें करनी है, कार्यालय हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन और विज्ञप्ति। कार्यालय हिंदी में करवा चुकी हूँ मेरे लास्ट वाले वीडियो में, आप वहां से चेक कर लेना। व्यावसायिक हिंदी में आपको कल जो है सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको टिप्पण और प्रारूपण मिल जाएगा। प्रतिवेदन अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
और दूसरी चीज़ यहाँ पर औपचारिक लेखन के प्रकार की बात करते हैं, तो औपचारिक लेखन के अंदर हम सर्वोत्तर लेखन करेंगे और सूचना के आधार के लिए लेखन करेंगे, कार्यालय व्यावसायिक पत्र लेखन करेंगे और किसी व्यावसायिक कार्यक्रम के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इतना बात तो समझ में आ गया कि 2 चैप्टर है आपके, और मैं आपको बताती हूँ कि सिलेब मतलब आपका पेपर पैटर्न कैसे आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या छोड़कर आप जा सकते हो। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपको? 5 प्रश्न। अब समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, पहला और दूसरा प्रश्न जो होगा इकाई 1 से दिया जाएगा, मतलब जो मैंने आपको अभी इकाई दिखाई, ठीक है, ये पहला इकाई जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें से पहला और दूसरा प्रश्न आएगा। ठीक है, पहला और दूसरा ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा वो बता देती हूँ। तो पहला और दूसरा जो है वो इकाई 1 से दिया जाएगा और इकाई 1 के चारों भाग से। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया इकाई 1 के अंदर कितने भाग है? 4 भाग है। ये 1 2 3 4, तो ये जो 1 2 3 4 है इसके अंदर से चारों प्रश्न आपको आएंगे। ठीक है, लेकिन करने कितने रहेंगे आपको? 2 ही करने रहेंगे। मतलब इकाई 1 में से आपको 4 टॉपिक पे 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कंपलसरी आएंगे। उसमें से आपको 2 ही करने हैं जो आपको अच्छे से आते हो। ठीक है, क्लियर है? तो आपको मतलब 100% चॉइस मिल गई, मतलब 4 में से 2 ही करने हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके अंक कितने रहेंगे? 12 अंक का रहेगा, एक 12 अंक का रहेगा, मतलब दोनों के अंक रहेंगे 24 मिलाकर। ठीक है, तो इकाई 1 में से मतलब आपको कितने मिल गए? 24 अंक मिल गए। तो उसमें से आप कार्यालय हिंदी तो करके ही जाना, मैं कहूँगी कार्यालय हिंदी तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम दूसरा भी सब समझ लेंगे, आपको जो करना है आप कर सकते हो। और 4 है तो 4 में से आप 2 छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपको पूरी कंप्लीट चॉइस वहाँ पर मिल रही है। लेकिन मैं कहूँगी कि सब करके जाओ तो अच्छा रहेगा, एक दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, वीडियोस इजीली अवेलेबल है, एक एक आवर में जो है हम फिनिश कर लेंगे। एक एक इकाई को या फिर एक एक टॉपिक को हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरा और चौथा प्रश्न। ठीक है, तीसरा और चौथा प्रश्न जो रहेगा वो इकाई 2 से रहेगा, मतलब चारों भाग सेम वही चीज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 जो मतलब दूसरा जो चैप्टर है उसमें 4 टॉपिक है। अब ये 4 टॉपिक में से 4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ देने हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसमें मतलब आप 2 क्वेश्चन छोड़ने का स्कोप रखते हो। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको कब बता दूँ, तीसरा क्वेश्चन मतलब 2 और 2 4 क्वेश्चन तो हो गए। अब 4 क्वेश्चन होने के बाद 5वां क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो देख लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आएगा आपका, क्योंकि आपके टोटल 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो 5 12 12 24 अंक वैसे ही रहेगा, तो 24 24 48 अंक हो गए। ठीक है, आपका पेपर है 60 मार्क्स का। ठीक है, 60 मार्क्स का पेपर है। इन्वायरमेंटल साइंस वाले कमेंट करके पूछते हैं, उनका 50 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, और सारे हिंदी वालों के लिए 60 मार्क्स का ही पेपर है, आपको 2 आवर्स मिलेंगे लिखने के लिए। अब यहाँ पर 5वां प्रश्न जो है वो टिप्पणी का होगा। टिप्पणी यानी शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो आपको दोनों इकाइयों में से 4 विषय चुनकर दिए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आपको थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये है कि समझ लीजिए अगर चारों में से ये 2 टॉपिक छोड़ दिए, ठीक है, ये 2 छोड़ दिए और इसमें से 2 दे दिए आपको यही वाले। ठीक है, और इसमें से आपने ये 2 छोड़ दिए। ठीक है, और इसमें से उन्होंने आपको 2 दे दिए। ठीक है, तो यहाँ तो पहली बार में चॉइस आएगी तो आप कर लोगे, लेकिन दूसरी बार में जब आपकी चॉइस आएगी दोनों जो आपने छोड़े अगर वो आ गए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये जो 4 मिलेंगे आपको इसमें से 2 पर जो है टिप्पणी देनी है। टिप्पणी देनी है मतलब कंपलसरी है, आपको शॉर्ट नोट लिखना ही है। तो 4 में से आपको मतलब टोटल दोनों चैप्टर में से 4 टॉपिक मिलेंगे, उसमें 2 पे टिप्पणी लिखनी है। तो मैं बोलूँगी कि आप चारों टॉपिक जो है दोनों यूनिट्स के करके जाइए। ठीक है, ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं, हम कर लेंगे कवर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि दोनों इकाइयों में से 4 विषय चुनकर दिए जाएंगे, इसमें 2 ही पर लिखना है आपको। 6 अंक का लिखना है, मतलब 12 अंक आपको इसमें मिल जाएंगे। 60 अंक आपका जो है ये पेपर बन जाता है। ठीक है, हिंदी ए, हिंदी बी और हिंदी सी तीनों का जो है कहीं ना कहीं जो पेपर है वो सेम है। ठीक है, ये आपको जो है पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर से हम बढ़ते हैं आगे और उसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, फिक्स समझिए। व्यावसायिक हिंदी के स्वरूप पर विचार कीजिए। टिप्पण क्या है उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रारूपण का अर्थ बताते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सूचना के आधार से आप क्या समझते हैं वो बताइए। सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नर को सूचना के अधिकार का फॉर्म भरिए। तो ये 6 क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो है आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। उसके अलावा इसके में क्या कहते हैं, आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दूसरी चीज़ ये भी कि इसके लिंक में जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने क्या कहते हैं वीडियो डाला है उसको ज़रूर देखिए। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके के आपको जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो नोट्स है मैंने आपको बता दिया अपलोड हो चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ
तो स्टूडेंट्स को डाउट रहता है आंसर राइटिंग के बारे में, तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग के बारे में डिटेल में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको ये देखनी है आंसर राइटिंग के अंदर, मैं आपको एक पेपर दिखा रही हूँ, ये आपका पेपर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हिंदी का पेपर है तो आप देख सकते हैं। हिंदी का पेपर में क्या कहते हैं, आपको पहली बात तो थोड़ी हैंड राइटिंग लेजिबल रखनी है, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरलाइन करने हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छे से जो है पेपर लिखा गया है। तो आपको आंसर राइटिंग पे जो है ध्यान देना है, और उसके बाद जो है मात्राओं पे डेफिनेटली ध्यान देना ही है। बट उसके बाद जो है आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है किस तरीके से जो है हर एक पैराग्राफ में जो है आपको आंसर लिखना है, कितने पेज का आंसर लिखना है, स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। तो कितने पेज का आंसर लिखना है, इसका कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बिकॉज 12 मार्क का जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें आप लिखिए जितना लिख सकते हैं, 4 से 5 पेज जितना लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके 6 मार्क का क्वेश्चन है तो आप उसमें जो है 2 पेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास जितना टाइम है उसको जो है देखकर जो है आप आंसर लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाना चाहिए, बस इतना है, ठीक है। आपको जो है प्रॉपरली, जैसे कि यहाँ पर जो है यूज़ किया गया है आप देख सकते हो, प्रॉपर जो है बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करना है, उसको फिर एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और क्लियरली लेजिबल हैंड राइटिंग में आपको जो है इसको लिखना है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि आंसर राइटिंग आपको कैसी करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आंसर राइटिंग डिस्कस हो गई, पेपर पैटर्न डिस्कस हो गया, तो और क्या कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पेपर भी देखिए इतना कुछ हार्ड नहीं है, सेम पेपर है। कारला हिंदी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए इसका क्षेत्रों का परिचय दीजिए। कारला हिंदी में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आराम से लास्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से, आधे घंटे के अंदर, तो वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो है सामान्य हिंदी तथा कारला हिंदी का अंतर, कारलाई में संबंधित ज्ञापन आदेश तथा परिपत्र का उदाहरण सही वर्णन सहित वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ईजी है, मैं आपको जो है क्या कहते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी जिसके अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट इसके सारे आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं कवर करने के लिए वो भी कर लेंगे। प्रारूपण के प्रकार भी कवर करेंगे, संक्षेपण की भाषा देते हुए, देखिए ये वाला नहीं आएगा आपको, संक्षेपण वाला नहीं आएगा क्योंकि संक्षेपण नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। कारला हिंदी का उद्देश्य जो है ये आएगा, अच्छी टिप्पण की विशेषता आएगा, और उसके बाद जो है ज्ञापन तैयार करना है, ज्ञापन तैयार करने के लिए आपको आएगा, ये जो है आपको ये सारी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ मुझे लगता है आपको जो है समझ में आ गया होगा किस तरीके का आपको पेपर पैटर्न आने वाला है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा, बहुत ईज़ी सा आएगा, मतलब एक शॉर्ट नोट आएगा, एक में 2 शॉर्ट नोट आएँगे, 2 शॉर्ट नोट लिखने रहेंगे, और 2 जो है आपको क्या कहते हैं एक फर्स्ट चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएँगे, सेकंड चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएँगे, बहुत ईज़ी सा है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं जो है आपको जो है सारे नोट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ जाकर जॉइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको सब चीज़ें मिल जाएगी अवेलेबल, सारी सोर्सेज़ हैं, और कल तक के सारा का सारा मटेरियल जो है इसका आ जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले, तो उसका टेंशन मत लीजिए, बस आप जो है क्या कहते हैं स्टडीज़ करते रहिए, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड